देश में अब दो तरह के लोग बचे हैं, एक जो कॉन्स्टिट्यूशन दिखा के वोट मांगते हैं और दूसरे जो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल ही देना चाहते हैं। लेकिन आज 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन का 76th बर्थडे है और इसी संविधान दिवस के नाम पे मैं आज को कुछ ऐसे क्रेजी लॉज के बारे में बताऊंगा जिसे सुन के आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। आर्टिकल 51A कहता है हर इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना। मतलब आपका सुपरस्टिशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बाबाओं का चमत्कार और ज्योतिष का भविष्यवाणी के खिलाफ बोलना सिर्फ एक ब्रेवरी नहीं, हम सबका कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। आर्टिकल 343 इंग्लिश वाज सपोज्ड टू बी डेड इन 1965 एज ऑफिशियल लैंग्वेज। हाँ, 60 साल पहले। लेकिन नॉन हिंदी स्टेट्स ने इसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आवाज उठाई और इसे इंडेफिनिटली पोस्टपोन कर दिया गया। आर्टिकल 48 काउ स्लॉटर बैन कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये कोई नया पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के डे 1 से एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, जिसका मतलब है हर स्टेट को ये अप्लाई करने का पूरा हक है। जब बैन की बात हो ही रही है, आर्टिकल 47 अल्कोहल प्रोहिबिशन इज आल्सो आवर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। बिहार और गुजरात ने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया है, जिसे इवेंचुअली सारे स्टेट्स को करना था। लेकिन क्योंकि अल्कोहल से बहुत पैसा आता है तो कोई भी स्टेट इसको बैन नहीं करता। आर्टिकल 33 हमारे जवान से आर्मी ज्वाइन करने के बाद उनके कुछ फंडामेंटल राइट्स छीन ली जाती है। एक आर्मी जवान को फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं होता। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड 75 साल से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। ये भी कोई न्यू एजेंडा नहीं है, पूरे देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड में आना था और इवेंचुअली ये आएगा। आर्टिकल 300A गवर्नमेंट तुम्हारे जमीन कभी भी छीन सकती है और उसके बदले तुम्हें मार्केट रेट देने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं होता है। आर्टिकल 361 प्रेसिडेंट्स और गवर्नर्स को कोई भी क्राइम करने का खुला छूट होता है। यस, इवन पर्सनल क्राइम, दे आर लिटरली अबव द लॉ। आर्टिकल 390A कहता है कि गरीबों को फ्री लीगल एड मिलने का पूरा हक है। लेकिन हकीकत में लीगल एड सेल्स अंडरस्टाफ्ड है, बजट नहीं मिलता और प्रैक्टिकली इसका कैंपेनिंग भी नहीं होता और किसी को पता भी नहीं है। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट के पास एक सुपर पावर है, कंप्लीट जस्टिस। इसके नाम पर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कोई भी ऑर्डर दे सकती है और इसे कोई पलट नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसे डिवाइन पावर कहा है। इसका सबसे ताजा एग्जांपल फरवरी 2024 में देखने को मिला, जब सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए डायरेक्टली री इलेक्शन प्रोसेस बाईपास करते हुए आर्टिकल 142 यूज किया और जो सेकंड उम्मीदवार था उसको मेयर बना दिया। मतलब रनर अप से सीधा विनर। मतलब कुछ समझ में आया? ये किताब हमें राइट्स देता भी है और हमसे राइट्स छीन भी सकती है, लेकिन इसे अपहोल्ड करना इज ऑल्सो आवर ड्यूटी एज इंडियंस। जय हिंद।